बाबा रे, ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज कोहली, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून। नक्का मजाड़ी इलाके से एक दुखी खबर सामने आई है। मुश्ताक अहमद सन ऑफ हसन मोहम्मद की मशकूक हालत में मौत वाक़ा हो चुकी है। उसके बाद उसके परिवार ने कहीं इस बात का शक जाहिर किया है कि उनके साथ ये कोई दुर्घटना ऐसी घटी है जिसकी वजह से वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आइए सुनाते हैं कि उसके परिवार का इस हवाले से क्या कहना है। हवाला ये है सर कि मेरे मामू हैं, पड़ाट में रहते हैं, पड़ाट फमड़ानाड़ एरिया में। तो रात को मैं घर पे था जब, तो मुझे 2 बजे कॉल आती है कि ऐसे ऐसे आपके मामू को ये प्रॉब्लम हो गई है कुछ, तो आपके मामू की डेथ हो गई है। तो जब मैं सुबह आया तो सुबह मैंने मतलब इधर उधर से इंक्वायरी की, जब पूछा लोगों से मैंने कि मसला क्या हो गया, अचानक से कोई बीमार नहीं थे वो, कोई बीमारी होती तो पता चलती कि इनको कोई बीमारी है, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जब मैंने इधर उधर से लोगों से पूछा, लोग बोलते कुछ चाहिए, ऐसी गाड़ी ली हुई है, गाड़ी चलाते हुए उनको कम से कम 22 साल, जितनी मेरी एज नहीं है उससे पहले वो गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी का स्ट्रेस तो वो बंदे को होता है जो न्यू न्यू होता है। सऊदी अरब में रहे तब भी गाड़ी चलाते थे, इधर आए अगर उनके पास गाड़ी है आगे रखा हुआ है, पता नहीं, अब मुझे बीच की बात तो नहीं पता, वो तो पोस्टमार्टम होके वो पता चलेगा, वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में मसला क्या है। उधर मुझे ये पता भी चला कि इनका लेन देन बहुत ज्यादा लोगों से, मतलब लोगों से पैसे इन्होंने लेने, बहुत ज्यादा पैसे लेने थे जो टाइम पे इनको मिल नहीं रहे थे। तो इस वजह से लोग मुझे कुछ बोल रहे थे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए। ये अभी आपको क्या लगता है ये क्या? मुझे सर ये लगता है कि ये कोई प्लानिंग है। किसी पे शक? शक मुझे अभी किसी पे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरा फैमिली मैटर है, इसमें मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। वो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि इसका मैटर है क्या है, बीच में क्या है इसके। आप क्या चाहते हैं? हमें क्या चाहना है सर, हम इसीलिए तो इधर आए, पोस्टमार्टम करवाने आए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी हमें तो कुछ क्लू मिलेगा हमें कि एक्चुअल में ये है क्या, मैटर क्या है बीच में। हमें तो बस यही चाहिए अब। मैं जम्मू से आया हूँ। तो जैसा मैंने सुनने में आया कि रात को घर में लड़ाई हुई थी, इनके घर में आपस में इनकी लड़ाई हुई थी इनके घर में। अब ये नहीं पता है कि किस किस की लड़ाई हुई थी, तो घर में लड़ाई हुई है। उसके बाद से ये मेंटली एक बंदे को स्ट्रेस दिया जाता है ना, जैसे अब 22 साल इस बंदे ने सऊदी में गुजारे, सऊदी अरब में रहे। मेरे मामू है सऊदी अरब में रहे, सऊदी अरब से वापस आए, यहाँ पे आके गाड़ी ली है। और एक ना फैमिली की तरफ से एक मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, और कुछ लेन देन इनका आपस में ही था, कुछ लेन देन। उस लेन देन के पीछे अब अच्छा भला इंसान दिन में बात कर रहा है, दिन में अच्छा है, शाम को वो 3 बजे डेड हो जाता है। इसके बारे में हम कुछ नहीं चाहते, हमें बस फेयर इंक्वायरी चाहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास एक अतला आई थी SHO PS गुरसाई की तरफ से कि एक सस्पिशियस डेथ जो है जबड़ा जाबा पड़ाट नक्का मंझाड़ी में हुई है। तो उसके लिए हमने फौरी एम्बुलेंस भेजी, वहाँ से एम्बुलेंस के जरिए डेड बॉडी को मैंडर हॉस्पिटल में लाया गया है, ऑटोप्सी करवाई गई है। तो कारण ऑटोप्सी का यही है कि जो इसको बताया जा रहा है कि ये सस्पिशियस डेथ है, ये कुछ भी हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकता है, तो बाकी कोई इंजरी मार्क है नहीं है। तो हम बिस्तरा जो है वो ले रहे हैं और उसको हम FSM में भेजेंगे, तो वहाँ से डिटेक्ट हो गया आएगा कि क्या आया, ये कोई किसी किस्म का सुसाइड की है इसने या कोई नेचुरल डेथ है, इसके बाद में पता लगेगा। मेरा नाम आशुक हसन है, मैं जावा मजाड़ी का रहने वाला हूँ, पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हूँ। मेरे ही मोहल्ले में मुश्ताक मेरा पड़ोसी था। सुबह हमें पता लगा कि मुश्ताक की डेथ हुई। जब मौके पर पहुंचे, मुश्ताक को देखा, तो उसके बाद पुलिस मौके पर गई। उसका मानना था कि ये पॉइजन केस है, बदनी वजह उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। आफ्टर पोस्टमार्टम पुलिस ने 174 स्टार्ट किया है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, और फिर तरीके से जो भी हालात होंगे उसके मुताबिक तफ्तीश। जी नाज़रीन, आपने सुना कि 3 बच्चों का बाप मुश्ताक इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुका है, और उसके जाने के बाद उस परिवार पे क्या बीत रही होगी ये आपने उनके परिवार से सुना कि किस तरीके से वो नहायत ही दुखी हालात में है। और जब उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर के अंदर लाया गया, उनका तमाम परिवार है, जो जितने भी रिश्तेदार थे वो यहाँ पे साथ थे, और उन्होंने इस बात का शक जाहिर किया कि कहीं ना कहीं मुश्ताक के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिसकी वजह से
वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उन्होंने मांग की कि जितने भी एजेंसियां हैं या जितने भी आला हकाम हैं वो इस बात की साफ साफ इंक्वायरी करें और मुश्ताक के परिवार को इंसाफ दिलाएं। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मेरा मामा ने क्या खबर क्यों देती रहे और मेरा मामा